हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गीत गाएंगे, प्रभु के वचनों को भी ध्यान करेंगे। प्रतिदिन की रोटी प्रभु हमें खिलाकर तृप्त करता हूँ, वैसे आत्मिक रोटी भी जो प्रभु का वचन है और एक नया बल पाता है। हमें प्रभु के वचनों को भी सुनना है और प्रभु की आराधना को भी करना है। केवल सुनना नहीं, उसके मुताबिक हमें चलना है। दुनिया में खाली आए हो, दुनिया से खाली जाओगे, क्या तुम लेकर आए हो, क्या तुम लेकर जाओगे, क्या तुम लेकर आए, क्या तुम लेकर जाओगे। दुनिया में खाली आए हो, जैसे जो भी बोता है वैसे वो ही काटेगा, जैसे जो भी बोता है वैसे वो ही काटेगा। जैसे तेरी करनी है वैसे तेरी कटनी है, जैसे तेरी कटनी है वैसे तेरी करनी है। दुनिया में खाली आए हो, दुनिया से खाली जाओगे। दुनिया में खाली आए हो, दुनिया से खाली जाओगे, क्या तुम लेकर जाओगे, क्या तुम लेकर आए हो, क्या तुम लेकर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सच में यह बात सच है कि हम दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आए। अगर हम कहें कि हमने कुछ लेकर आया तो निश्चिंत जानो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे और अपने आप को ही फंसा रहे हैं। क्योंकि आप और मैं या दुनिया का हर एक इंसान ये बात को जानता है कि मनुष्य खाली आया और एक दिन खाली चला जाएगा। फिर ये भी बात सोचना है, यदि आज परमेश्वर ने अपने रूप, तो इसके पीछे एक अच्छा प्यारा वजह है। उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय के 27 वचन में ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप के अनुसार बनाया। ये एक ही कारण है जो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, कि हम परमेश्वर के प्रतिरूप हैं, परमेश्वर के स्वरूप हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप से हमेशा प्रेम किया। इसीलिए स्वर्ग की भी खुशियों को परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, पृथ्वी के ऊपर की खुशियों को भी मनुष्य को ही परमेश्वर ने दिया। वरना आज संसार में बड़े बड़े जीव जंतु हैं, बड़े ताकतवर हैं, परंतु उनके पास बुद्धि ज्ञान नहीं। हाँ, चेतना है परंतु बुद्धि ज्ञान, जो वास्तविकता प्रेम क्या है, प्रेम का अर्थ क्या है, ये सारी मनुष्य को देखे रखा। तो वही परमेश्वर हमसे कि उस सारे करुणा से, कृपा से, प्रेम से भर दिया। हम परमेश्वर के कामों को करना चाहिए। इसलिए प्रभु के वचन में जैसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को वरदानों को दिया। जैसे एक वचन को जब भी मैं कभी पढ़ता हूँ तो यही सोचता हूँ कि परमेश्वर वरदान दिया, बिल्कुल नहीं दिया। तो पहला पत्रस 4 अध्याय उसका वचन 10, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा है। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने केवल वरदान नहीं दिया, साथ ही साथ परमेश्वर ने हमें एक भंडारी, यह एक अधिकार शब्द को भी हमको देकर रखा। परमेश्वर के राज्य के वरदान है, उस वरदान का प्रभु हमें भंडारी जानकर इस संसार में रखा हुआ है। जब हमने
परमेश्वर के वरदानों को पाया है, परमेश्वर के दानों को हमने पाया हुआ है। अनेक ऐसे हमारे अंदर अच्छे से अच्छे टैलेंट को परमेश्वर ने दिया हुआ है और इस संसार में वो हमें प्रतिदिन बड़ी खुशियों के साथ चलाता है, आशीष के साथ भर देता है। तो परमेश्वर आपसे मुझसे ये उम्मीद करता है कि जो वरदान हमको मिला है, एक दूसरे मतलब हर एक मनुष्य के भलाई के लिए हम उन वरदानों का इस्तेमाल करें। परंतु हम लोग देखते हैं इन दिनों में लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए डरते हैं और कुछ स्वार्थ पकड़कर, स्वार्थ रखकर ऐसे कुछ मदद करते हैं कि सामने वाले से मुझे कुछ फायदा होगा। परंतु प्रभु चाहता है हम एक भंडारी होने के, हम एकदम बिल्कुल निस्वार्थ होना, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें परमेश्वर से मिली। तो प्रभु ने हमें इसीलिए दिया, शायद वो हमारे मन को जानता है, हृदय को जानता, हमें दिया हुआ आत्मा को जानता और हमें सबसे बढ़कर एक अच्छा स्वरूप दिया। वो परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरे मनुष्य के उपयोग में आने वाले काम को करना, भंडारी होने के नाते। इसलिए आज मुझे आपको जो वरदान मिला है, हम अपने अड़ोस पड़ोस के लिए मददगार हो, हमारे देश के लिए मददगार हो। देश के अनेक कोने में हमारी जान पहचान है, जान पहचान होगी, वहाँ पे रहने वाले लोगों से हमारा वार्तालाप चलता होगा, उनके हम लोग मदद में आना, भले कामों के द्वारा, भली बातों के द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ पहला पत्रोस का 4 अध्याय के 10 वचन को, क्योंकि जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे में लगाए। दूसरों की सेवा के लिए ये सारा वरदान मिला। आज मुझे ज्ञान मिला, आपको ज्ञान मिला, मुझे आशीष मिली, आपको आशीष मिली, मुझे सामर्थ्य मिला, आपको सामर्थ्य मिला। तो उन लोगों के मदद के लिए हम लोग दौड़ना, जो लोग कमज़ोर है, निर्बल है, शायद वो अभी तक हमारे समान नहीं है, तो हम उनकी मदद में आए, जो इस समय संसार में शायद लाचार होंगे, हमें मदद करो। हालेलुया। इसलिए प्रभु के प्यारे लोगों, आपने वरदान को पाया, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हर एक मनुष्य से। यह नहीं कि केवल मैं क्रिश्चियन हूँ इसी परमेश्वर प्रभु मुझसे ही प्रेम करता हूँ, या मैं हिंदू हूँ, या मैं मुसलमान हूँ, या कोई मैं बौद्ध हूँ या नास्तिक हूँ। परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम करता है, क्योंकि सारे सृष्टि को एक ही परमेश्वर, मानव जाति का परमेश्वर, वो आपको मुझे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ये रात्रि काल में सोते समय एक निर्णय करें, ताकि कल का दिन हमें जब मिले तो एक दूसरे के मदद में हम लोग अपने सारे वरदान जो हमें गिफ्ट मिला उसका उपयोग करें एक दूसरे के साथ, भलाई के साथ। प्रभु आप सभी को आशीष करें। प्रभु यीशु की करुणा आप पर बने, परम पिता का प्यार आप पर बना रहे, सहायक और मददगार पवित्र आत्मा आपके संग नित्य नित्य रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।